दिल्ली से दुखद खबर आ रही है। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली कांग्रेस के हवाले से यह खबर सामने आई है। एम्स में भर्ती थे मनमोहन सिंह। दिल्ली कांग्रेस ने ट्वीट कर जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत आज अचानक खराब हो गई थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन एम्स में भर्ती मनमोहन सिंह की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और अब यह दुखद खबर आ रही है, नहीं रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली कांग्रेस के हवाले से यह दुखद खबर सामने आई है। कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त एम्स में ही मौजूद हैं और दिल्ली कांग्रेस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। यह दुखद खबर आई है, नहीं रहे मनमोहन सिंह। 2024 वही साल जब राज्यसभा से रिटायर हुए और या यूं कहें कि सक्रिय राजनीति से रिटायर हुए। और उस वक्त खरगे ने एक भावुक संदेश भी दिया था। और अब दुखद खबर यह आ रही है कि आज मनमोहन सिंह की तबीयत जब बिगड़ रही थी, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मनमोहन सिंह को नहीं बचाया जा सका। और दिल्ली एम्स के बाहर इस वक्त जी मीडिया संवाददाता प्रमोद मौजूद हैं। प्रमोद, दुखद खबर आई है बहुत। हाँ प्रमोद, बहुत दुखद खबर आई है। बचाया नहीं जा सका मनमोहन सिंह को। बिल्कुल, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में एम्स में जो है निधन की एक दुखद खबर आई है। हालांकि अभी तक उनके निधन के बारे में किसी तरीके की जो मेडिकल बुलेटिन है एम्स की तरफ से वो नहीं जारी किया गया है, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट करके उनके निधन की पुष्टि की है। और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद एम्स पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वो एम्स के अंदर हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लोग भी अंदर ही मौजूद हैं। आज रात को 8 बजे उन्हें गंभीर हालत में जो है एम्स लाया गया था। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनके लंग्स में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कोशिश कर रही थी। सीपीआर उन्हें दिया गया था, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद इस तरीके की दुखद खबर जो है वो कई कांग्रेस के नेताओं ने जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट की। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी के नेता और कांग्रेस के बड़े नेताओं का एम्स में आना जाना है और साथ में जो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तरफ से किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान के अलावा सीनियर ऑफिसर जो है वो मौके पे मौजूद है। यानी कि कुछ खबर है जो कि बहुत ही दुखद है। और इस बारे में आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक बैज जी, नहीं रहे मनमोहन सिंह। कोई दुखद घटना है। हम लोग सभी अभी बेलगांव हम लोग सीडब्ल्यूसी के एक्सटेंडेड मीटिंग में थे और खबर सुने। हम लोग सुनकर स्तब्ध हुए। निश्चित रूप से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के लिए आर्थिक विकास के लिए बहुत काम किए 10 साल। और यह है कि एक जाने माने अर्थशास्त्री हम लोगों ने खोया है। एक सफल प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हम लोगों ने खोया है और साथ ही एक ईमानदार नेता को हम लोगों ने खोया है।
इसकी कमी पार्टी में कभी पूरा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से देश हमेशा पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी और देश के विकास के लिए जो उनका योगदान था, उनका सोच था, वो हमेशा, भले हम लोग के बीच में अभी नहीं रहे, लेकिन हमेशा आने वाला कई पीढ़ियों तक उनकी कामों को सदा याद किया जाएगा। दीपक भाई जी, अब मनमोहन सिंह जी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, उनकी जिंदगी से जुड़ी कोई बात आप साझा करना चाहें, याद करना चाहें, श्रद्धांजलि जी स्वरूप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब पिछले समय लोकसभा का सदस्य था, मैं 17वीं लोकसभा में, तो अभी राज्यसभा के सदस्य थे, तो हम लोग का कोई एक कार्यक्रम था जहां हम लोगों ने बैठकर एक फोटो सेशन किए थे। पहली बार मिलने का अवसर, नजदीक से मिलने का अवसर मिला था, और हम लोग फोटो भी साथ में खिंचाए थे। मैं उसी फोटो को ही अभी देख रहा था, तो निश्चित रूप से याद उस दिन का याद आया जो हम लोगों ने मिले। उनकी सादगी वो हमेशा याद रहेगा। कम बोलते थे, काम ज्यादा करते थे, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, वो हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल, देश की जब आर्थिक स्थिति का जिक्र होता है तो उसमें एक बदलाव के तौर पर मनमोहन जी का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देश की आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियों में भी अगर संभाल के रखा तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी उनमें जो है ना, आर्थिक विकास पे उनका दूरदृष्टि रहा। जब नोटबंदी हुआ तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 2% कम से कम जीडीपी गिरेगी, वो गिर गई। मतलब कितनी दूरदर्शिता था देश के प्रति उनमें, एक समर्पण, लगाव, और देश के आर्थिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान, वो भुलाया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से महान एक अर्थशास्त्री हम लोगों ने खोया है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी श्रद्धांजलि देते हुए मनमोहन सिंह जी को, नहीं रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सांस लेने में जब उन्हें तकलीफ हो रही थी, तुरंत उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में लगातार। पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव डहरिया जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द। निश्चित रूप से आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के अर्थशास्त्र के शिल्पी थे, और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश में बहुत सारी योजनाएं बनी, जिससे गरीब लोगों के लिए, विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने जो काम किया, और इस देश को मजबूती प्रदान करने, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने जो काम किया, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मनरेगा और जितने हमारे सूचना के अधिकार अधिनियम और बहुत सारे उन्होंने जो काम किए हैं, उसको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिव डहरिया जी, क्या आप उनके जीवन से जुड़ी कोई बात साझा करना चाहेंगे जो आपको अभी इस वक्त याद आ रही हो? निश्चित रूप से जब वो प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे, जिस समय उनको वे शपथ नहीं लिए थे, मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से हम लोगों का स्वागत किया। हम लोग कुछ एमएलए उनसे मिलने गए थे, और निश्चित रूप से वे बड़े सीधे साधे और सज्जन व्यक्ति थे, और अपने से कम उम्र के लोगों को भी बड़ा सम्मान किया करते थे, और सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह की उनकी यादें थी। हम लोग जब वो प्रधानमंत्री थे तब कई बार मिले, और जिन कामों के लिए हम लोगों ने कहा पब्लिक के हितों में, उन कामों को उन्होंने तुरंत करवाने का आश्वासन दिया। वो काम हुए भी, बजट मिले उनके समय में। जितना पैसा देश में आया, लोगों के जेब में आया, निश्चित रूप से वो एक महान शिल्पी थे, और उनको हम लोगों के बीच हमेशा यादों में जीवित रहेंगे। शिव डहरिया जी, देश के लिए और कांग्रेस के लिए आप मनमोहन सिंह की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी को तो मजबूत किया ही, उन्होंने जो योजनाएं लाई उनके समय में, यूपीए गवर्नमेंट के समय में जो योजनाएं लाई गई, जैसे मनरेगा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रोजगार का एक बड़ा साधन आज भी है। सूचना के अधिकार से लेके बहुत सारे जो खाने का अधिकार, और जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाए जो
कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था, और उसे देश के आर्थिक विकास को गति मिली। और निश्चित रूप से वे एक बड़े अर्थशास्त्री थे, और कांग्रेस पार्टी हमेशा उनको याद रखेगी, और हमारे देश के लोग उनको हमेशा एक याद करेंगे। पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी जीएमपीसीजी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी भावनाओं और अपने शब्दों के जरिए ये दुखद खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं। नहीं बचाया जा सका मनमोहन सिंह को, दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था, और आप जिससे भी बात कर लीजिए, हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि जब आर्थिक विकास की बात आती है, उस लिहाज से मनमोहन सिंह का चेहरा बार बार सामने आता है। पार्टी के लिए, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अपने जीवन काल में बतौर इकोनॉमिस्ट, बतौर प्रधानमंत्री और बतौर एक शानदार व्यक्तित्व के धनी बहुत यादें सामने आ रही हैं। पहुंचे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के यहाँ आने की सूचना मिली थी, और कई बड़े और जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं उनके पहुंचने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और इसीलिए जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है सुरक्षा कड़े किए गए हैं कि यहाँ पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है, पूरे रूट को क्लियर किया गया है ताकि वीवीआईपी जितने भी आएंगे उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो। और इस चीज को लेकर, क्योंकि कह रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 10 सालों तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। और हमारे सहयोगी प्रमोद दिल्ली एम्स के बाहर मौजूद हैं, जो हमें लाइव जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस के कौन कौन से नेता मौजूद हैं। नहीं रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, उन्हें नहीं बचाया जा सका। कोशिश लगातार जारी थी, लेकिन जिस तरह से उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी, दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो वहीं खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी और खड़गे कर्नाटक से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, किसी भी वक्त वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली के एम्स पर पहुंच चुके हैं, और यहां के जो इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर समझा भी जा सकता है कि जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट लगातार हो रहा है, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इससे पहले प्रियंका गांधी पहले एम्स पहुंच चुकी थी, और एम्स ने निधन पर बाकायदा मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया है। अब मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़े वो अनछुए पहलू या वो पहलू जो देश के सामने हैं, वो सब याद आ रहे हैं, और देश के सियासी गलियारों से जुड़े नेता हो या फिर आम आदमी हो, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़े बातों को जरूर याद कर रहे हैं।